इंडिया का बिग फेस्टिवल दिवाली जो है इस बार बहुत 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 ही अमेजिंग रहा था। हम सभी के लिए अमेजिंग रहा था। जितनी खरीदारी हमने ऑनलाइन की है उतनी ही खरीदारी हमने ऑफलाइन भी की है। तो यस, यह जो दिवाली रही है हम सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग रही है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे बिजनेसमैन हैं, भले ही वो छोटे बिजनेसमैन हो या तो वो कोई बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हो, बड़ी कंपनीज में चला रहे हो अपने बिजनेस को, तो वहां पर सभी ने अपने बिजनेस में जो है काफी गुना जो है ग्रोथ यहाँ पे करी है। क्योंकि बिजनेस का यही है, एक पैटर्न है कि हम जब भी दिवाली या कुछ बड़े सीजन आते हैं या बड़े फेस्टिवल सीजन्स आते हैं या आपका बिजनेस सीजन आता है, उस वक्त हम अपने आइडियाज, अपने ग्रोथ मैप बनाते हैं, आइडियाज रखते हैं, बहुत सारी चीजें। और वहां पर जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो है बहुत ही अमेजिंग उनकी दिवाली रहती है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वो अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। वो दिवाली का बड़ा लुत्फ उठाते हैं। उनका जो बिजनेस रहता है, भले वो मिठाई का हो या कपड़े का हो या कोई भी लघु उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, वह अच्छे से उसको जो है एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होती है वह 3x, 4x और 100x तक भी चली जाती है। लेकिन बाद में जब दिवाली का सीजन चला जाता है, उसके बाद में एक तरह से थोड़ा सा जो ठहराव है हमारे बिजनेस में आ ही जाता है। तो ये जो ठहराव है हमारे बिजनेस में क्यों आता है? आखिर हमारे पास जो सारे आइडियाज थे, हमारे पास जो चीजें थी, जो हमने पूरे दिवाली के टाइम पे हमने इतना मेहनत किया था, इतनी हमारी चीजें, हमने नए नए आइडियाज को अपनाया था, वह सारी चीजें हमारे पास रहती है। लेकिन फिर भी हम जो है दिवाली के बाद अपने जब बिजनेस को रीस्टार्ट करते हैं तो उस ग्रोथ के साथ हम नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके मार्केट में थोड़ा मंदी आ गई हो सकता है थोड़ा आलस आप में खुद में आ गया हो। लेकिन ये चीजें कितनी रियल है या ये चीजें कितनी काल्पनिक है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूं जहां पर कि हैप्पीनेस जो है आपके बिजनेस को लेकर हो। तो हे एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि दिवाली जो होती है अपने आप में खुशियों का एक त्योहार होता है, वह सभी के लिए ही होता है। लेकिन बात करते हैं हमारे बिजनेसमैन की, तो वहां पे दिवाली के त्योहार को लेके जितनी एक्साइटमेंट हमारे बिजनेस में रहती है, हमारे बिजनेसमैन को रहती है, वाकई में वह देखने लायक होती है। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा ठहराव जब आता है तो वहां पर वो थोड़े से जो है अपने आप को डाउन फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि उनको लगता है कि उनका जो बिजनेस है, जो अभी तक उनका इतना दिवाली पे उन्होंने सेल किया है, इतनी खरीदारी हुई है, वह अब दिवाली के बाद में कैसे होगी? इम्पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास आज आप सभी के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। मैं आपको उन स्टेप्स के जरिए बताऊंगी कि किस तरह से दिवाली के बाद भी अपना बिजनेस रीस्टार्ट करते हैं, तब आप जो है 100x अपने बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है, वो इंटरेस्टिंग जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन से स्टेप्स है। एंड आई एम श्योर, मैं गारंटी लेती हूँ कि इस स्टेप्स के बाद में आपका जो बिजनेस है, दिवाली के बाद जो आपका बिजनेस है, वह उतनी ही ग्रोथ आपको देगा। इवन 100%, 100x की ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको अभी एक पेन और एक डायरी अपने पास लेके बैठ जाने का है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगर यूं ही देख रहे हैं तो शायद ये आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने पास एक पेन रखते हैं, एक डायरी रखते हैं और जो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ उन स्टेप्स को नोट डाउन करते चलते हैं, तो वहां पर जब वीडियो के अंत तक आपको लगेगा, इवन आपको मिलेगा कि आपने कितने सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है लिखे हैं और उन स्टेप्स को आपको जो है अपने बिजनेस में उतारना है। तो सबसे पहले जो है आप एक काम कीजिए। पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप जो है सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, जिसमें कि आपको ऐसे कामों को लिखना है जो कि आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। लाइक कि अगर आपको किसी का पेमेंट देना है, टाइम पर देना है, लेकिन आप जो है उसको नहीं दे पा रहे हैं या अभी तक आपने उसको नहीं दिया है,
और इस वजह से आपकी ग्रोथ में जो है इश्यूज आ रहे हैं। दिवाली पर जब बहुत सारी खरीदारी होती है तो हम बहुत सारे स्टॉक्स जो है एक साथ लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद जब हम दिवाली के जाने के बाद जो हमारे स्टॉक्स होता है ना, वह बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ सा रहता है। हमारा जो स्टॉक्स का मैनेजमेंट होता है वह बहुत हद तक जो है पूरा अलग अलग रह जाता है। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने स्टॉक को वापस से चेक करें, उसको मैनेज करें। साथ ही एक स्टेप यह भी रहेगा कि आपके पास हो सकता है कि दिवाली के टाइम पे या उससे पहले भी कुछ ऐसे इंक्वायरीज आए होंगे जहां पर कि आपको आपका बिजनेस मिल सकता है। तो वहां पर आप जो है उन इंक्वायरीज को फॉलो अप कीजिए। अब यह सब चीजें हैं जो आपको, ये जो पेंडिंग चीजें हैं, इन सब से आपके जो है बिजनेस ग्रोथ को स्मूथली चलाने में आपको थोड़ी बहुत वहां पे इश्यूज क्रिएट आपको लगते हैं कि इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आपका बिजनेस छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। आपकी जो लिस्ट है, आपके जो पेंडिंग काम है, वह बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी एक फॉलोअप कॉल जो है आपको बहुत बड़ा बिजनेस भी दे दे। तो इस तरह से काफी सारी हमारी चीजें होती है, लेकिन हम उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इन सब चीजों को क्रिएट करना है और एक जो है लिस्ट है वह तैयार करनी है, जहां पर कि आपको इन लिस्ट में इन सब चीजों को ऐड करना है। उसके बाद में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ, तो जरूरी है कि आप एक एक चीज को लिखते जाइए। ओके, जैसे ही आप जो है अपनी वहां पे लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट उसी से ही जो है टच वाला है उसी से बताती हूँ। दूसरा जो पॉइंट है, लिस्ट बनाने के बाद में आपको जो है, अब आप सबको अब जो है आपने वो लिस्ट तैयार करी है, आप अब जो है आपको उसको जो है कैटेगराइज करना है, उनको डिवाइड करना है। आप डिवाइड कैसे करोगे? लाइक कि अगर आपने स्टॉक की लिस्ट बनाई है तो आपको एक स्टॉक की कैटेगरी तैयार करनी है। अगर आपने फाइनेंस का किया है, आपने एचआर वर्क का किया है, आपने क्लाइंट का किया है, तो इस तरह से आपने अलग अलग कैटेगरीज जो है वहां पे उनको डिवाइड करना है और उनको जो है वहां पे कैटेगराइज में इन सब चीजों को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था, वहाँ पे एक अनवर्केबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने बताई थी। सेकंड पॉइंट जो है वहाँ पर हमने जो है कैटेगराइज और जो है डिवाइड करना हमने चीज़ों को बताया है। और साथ ही अभी जो तीसरा पॉइंट है वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह पॉइंट है डेलीगेशन करना। यस, आपके कामों का डेलीगेशन करना। आप ये कैसे कर सकते हैं? एज अ बिजनेस मैन आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, आपके पास सेल्स का काम रहता है, आपके पास प्रोडक्शन का काम रहता है, इसलिए आपके पास एक टीम होती है कि वहां पर हर एक चीज जो है टीम में डिवाइड रहती है, कैटेगराइज रहती है। स्टॉक अगर कोई देख रहा है, अकाउंटेंसी कोई और देख रहा है, इस तरह से एक टीम क्रिएट की जाती है। तो आपको वहां पर हर एक छोटी सी छोटी चीज जो कि आपकी ग्रोथ में आपको नए नए आइडियाज लाने में रुकावट बन रही है, आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है, वहां पर आपको ये चीज रिकॉग्नाइज करनी है। हो सकता है कि आपके घर के भी कुछ ऐसे काम हो जहां पर कि आपकी फैमिली मेंबर से आपको वहां पे सपोर्ट मिल सकता है। तो जरूरी है कि आप अपने वो काम अपने फैमिली मेंबर्स को भी डेलीकेट कर सकते हैं, और कुछ काम जो है आप अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम डेलीगेशन पे डाल सकते हैं। डेलीगेशन क्यों जरूरी होता है इसके लिए जानिए। आपके बिजनेस में एक इफेक्टिवनेस आती है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वह बढ़ती है, और साथ ही जो आपका वर्कलोड है वह बहुत हद तक कम हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एज अ बिजनेसमैन सारे काम हम अपने हाथ से ही करें। अगर हम अपने काम को डेलीगेट करते हैं तो वहां पर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस को लेके, न सिर्फ वह बढ़ती है बल्कि हमारा जो बिजनेस की ग्रोथ है वह भी काफी एक्सऑल तक बढ़ती है। यस, तो चीजों को कैटेगराइज करने के बाद में, उनको डिवाइड करने के बाद में आपने जो है चीजों को डेलीगेट किया है। तो डेलीगेट करने के बाद में अब आपको क्या करना है? अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको अब इन चीजों को शेड्यूल में करना है। यस, आपको शेड्यूल में उन चीजों को ढालना है। आप ये कैसे करोगे? तो इसके लिए आप जो है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। हम एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि हमारे रोज के टू डू लिस्ट का जो काम है वह हम कर सकते हैं। हमारा जो दिन स्टार्ट होता है वहां पर एक समय हम निर्धारित कर सकते हैं जहां पर कि हम आज के जो पूरे काम है हम वहां पे वो काम लिख सकते हैं। साथ ही हमारे बिजनेस रिलेटेड काफी सारी चीजें होती है, फॉलोअप कॉल्स होता है, चीजें रहती है, तो हम उन सभी चीजों को वहां पे
क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है। बात करते हैं लाइक हम कुछ ऐप है जो हमें इसमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, हम वहाँ पर वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर का हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है हम शेड्यूल में डाल देते हैं और इससे भी हमारा जो ग्रोथ है, हमारे बिजनेस का जो ग्रोथ है वह एक्चुअल लेवल पे जाता है। यस, जब भी आप शेड्यूल कर रहे हो चीज़ों को अपनी तो वहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कहीं पर हमारे पास कुछ ऐसे काम रहते हैं जो हमारा एक जैसे सिमिलर वर्क जिनको हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ एक काम जो सिमिलर वर्क में आ रहे हैं, लाइक एक आपको बैंक का काम है और उसी रास्ते में आपको कुछ दूसरा काम है, तो आप जो अपना शेड्यूल है आसपास का ही रखें उन दोनों काम का। इससे जो है आपके टाइम का जो है बचत रहेगी, साथ ही आप जो है आप एक दिन में ज़्यादा काम जो है कर पाओगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं एंड आई एम श्योर इससे आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वह 50x तक बढ़ने वाली है, अगर आप इन सब चीज़ों को, इन सब स्टेप्स के साथ अपने बिजनेस को आज वापस से रिस्टार्ट करते हो तो। लेकिन मैंने तो यहाँ पर जब वीडियो स्टार्ट किया था तब आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं यहाँ आपको 100x का जो बिजनेस ग्रोथ है वह बताऊंगी, उनके स्टेप्स बताऊंगी। लेकिन मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 50x के ही जो स्टेप्स है आपको बताए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वह ऐसा कौन सा स्टेप है जिससे कि मेरे बिजनेस में मुझे डायरेक्ट जो है 100x का ही मुझे ग्रोथ मिलने वाला है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप तैयार हो तो मुझे बताइए। ओके, तो मेरा जो आगे का ये जो स्टेप्स है बताने वाला, जो मेरा आगे का जो वीडियो है वह उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को 100x ले जाने के लिए कमिटेड है। यस, और अगर कोई यहाँ पर किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, 100x कैसे हो सकता है, तो उनसे एक विनती है कि आप जो है अपने वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वह 100x कैसे बन सकता है, ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जो आपको इतना प्रोडक्टिविटी आप में लाके दे सकता है, आपके कामों में इतनी क्रेडिबिलिटी लाके दे सकता है, तो आपको यह जानना है तो बने रहिए मेरे साथ। सो यस, तो 100x का एक जो स्टेप है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है अपने गोल्स को रिव्यू करें। यस, गोल्स रिव्यू, यह बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है, बहुत ज़रूरी स्टेप होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस छोटा है या मेरा बिजनेस बहुत ही अभी चलाया है, एक स्टार्टअप है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका बिजनेस कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनीज ही अपने गोल्स को तैयार करती है, उनको रिव्यू करती है। लेकिन क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन हो, आप भी एक बिजनेस को रन कर रहे हो, वहां पर आपको भी यह पॉइंट, यह स्टेप जो है अपने बिजनेस के लिए उतारना है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्स रिव्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए एक गोल तैयार करते हैं कि हमें हमारा बिजनेस किस प्रकार रन करना है। यह जो गोल होता है एक एनुअल गोल हो सकता है। तो हाँ, इससे पहले मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं कि जो कि अपना एनुअल गोल जो होते हैं बिजनेस का वह नहीं बनाते हैं, और इसी वजह से उनके जो बिजनेस में क्लैरिटी नहीं रहती है, उनको नहीं आइडिया रहता है कि उनका स्टॉक कहाँ है, कितना है, कैसे मैनेज करना है। हो सकता है कि उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला हो लेकिन उनका स्टॉक का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पे बहुत बार जो है उनके बिजनेस में उनको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े नाम है जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा जो एक स्टेप है वह यही है कि वह एनुअल गोल लिखते हैं, और साथ ही न लिखते हैं बल्कि उसको जो है रिव्यू भी करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक अपना गोल नहीं लिखा है बिजनेस को लेके, अगर आप नए लोग हो, मुझे देख रहे हैं, तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए और जो है आगे देखिए कि किस प्रकार जो एक गोल्स लिखना और एक गोल्स का रिव्यू करना आपके बिजनेस में 100x की उछाल लेके आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपके जो गोल्स के वक्त जो पेंडिंग गोल्स होते हैं वह आपके नहीं हो पा रहे हैं, पेंडिंग में हो गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनको लिखना है, उनको रिव्यू करना है।
गोल्स रिव्यू में दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कि आपको जो है अपना एक्शन प्लान क्या था, उस एक्शन प्लान पे आपको वर्क करना है। यस, आपके एक्शन प्लान में क्या चीज़ है जो आपको 100x के लिए रोक रही है वहाँ पर। लाइक कि अगर आपका सेल्स का डिपार्टमेंट है, अगर आप सेल्स देख रहे हैं तो आपने विजिट लिखी है, आपने कॉल्स लिखी है, तो वहाँ पर आपने कितनी विजिट और कितनी कॉल्स, और हाँ ये सब चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि जितना स्पेसिफिक हमारा गोल होगा उतना ही 100x हमारा बहुत करीब हम उसके चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एक्शन प्लान है अपने एरिया को लेके, अगर आप सेल्स में हैं तो आप कितने विजिट हुए हैं, कितने विजिट करने हैं, और कितने कॉल्स हुए हैं और कितने कॉल्स करने हैं, इनका रिव्यू जरूर लें। जो गोल्स आपने लिखे हैं, जो गोल्स आपको क्लियर करने हैं, उन गोल्स को आपने नहीं हुआ है या पेंडिंग में है, तो आप जो है उन गोल्स को लिखिए और जो है अपने शेड्यूल में डालिए, और अपने वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग टाइम को आप जरूर देखिए, समय के अनुसार ही आपको जो है शेड्यूलिंग करनी है। तो कुछ एडिशनल टिप्स के हिसाब से मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ कि अगर आपका कुछ इस तरह से कुछ गोल्स रिव्यू का एक है, तो वहाँ पर जो आप है अपनी कोर टीम मेंबर्स है उनका भी सपोर्ट लीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। क्योंकि अगर आपका जो गोल है और अगर आप अपनी कोर टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, अपने स्टाफ के साथ शेयर करते हैं, तो उनका वर्क जो है आपके वर्क के हिसाब से मैच होगा, वहाँ पे मिसमैच नहीं होगा, और आपका जो ग्रोथ है वहाँ पे 100x होगा ही होगा। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही जरूरी पॉइंट्स है, बहुत ही वर्केबल पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत काम करते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ में ले जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका जो ग्रोथ है वह 100x होगा ही होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैं बता रही थी कि बिजनेस में भी आप जो है अपने फेस पे एक स्माइल हमेशा रख सकते हैं, एक हैप्पीनेस हमेशा रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके जरूर बताना, और यस, आपको कौन से टॉपिक, कौन से पॉइंट्स, कुछ एक चीजें आपको जो अच्छी लगती है वह भी शेयर करना। साथ ही कौन से बिजनेस को लेके या तो अदर टॉपिक अगर आप चाहते हैं तो वहां पे मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो शेयर करूंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।